इलाके के लिए बेहतर और थोड़े समय में कार्य करें। जैसे भी मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि लाइन लॉस भी कम हुआ है और जो है प्रोडक्टिविटी दोनों जो कंपनियां हैं दोनों ए ग्रेड में आ गई हैं जी। तो कितना देखिए, जब बच्चों के रिजल्ट आता है A+ आ जाए तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है कि हमारी चारों कंपनी मतलब 2 तो DH और UH जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। इसके अलावा HVPN और HVCL जो है हमारी दूसरी 4 कंपनी आज तक ये रिकॉर्ड पे है कि कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुए। और सबसे बड़ी हमारी अकाउंटेबिलिटी है, अगर हम दिल्ली में जाके वर्ल्ड बैंक से, नाबार्ड से, कोल इंडिया से कोई चीज़ मांगे तो हमें 1 मिनट बिना रिजर्वेशन के तुरंत मिलता है। कितना लाइन लॉस जो है शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर। गुरमीत राम रहीम को लेकर के हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि उन्हें बार बार बेल दी। हमारे DGP साहब बैठे हैं। जब हमें किसी को सजा होती है तो वो लिख के आता है कि इस आदमी को इतने साल इतने महीने आपकी जेल में भेजा जाता है। हम उसे रखते हैं। हमारा काम है उस जेल में उसकी निगरानी रखना, उसकी सेहत का ध्यान रखना, उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करना। जेल से जब बाहर जाता है, हम बेल पैरोल हम नहीं देते, वो कोर्ट देता है। उन्होंने हर आदमी को जो कैदी 3 साल के बाद उसका राइट होता है। आपने बाबा राम रहीम की पूछ रही, और लोग जो फरलों पे जा रहे हैं, पैरोल पे जा रहे हैं, आपने आज तक किसी का नहीं पूछा। आपका पॉलिटिकल सवाल बता रहा हूँ। अब उनका अधिकार था। हमने जब हम पे एप्लीकेशन आती हमने कमिश्नर को फॉरवर्ड कर दी, उन्होंने DC को वार कर दी और DC ने उससे बोर्ड भरवा के हमारे पास ऑर्डर भेजे। हम नहीं रोक सकते, हमें छोड़ना पड़ता है। जब वापस आएगा तो जेल में हम फिर उसे रिसीव कर लेंगे। हमें कभी भी दोनों बाबाओं से कोई दिक्कत नहीं है। वो एज प्रिजनर हमारे पास अंदर, हम सिक्योरिटी का हमारा काम है, उनका अपना राइट है, वो हम जो जेल मैनुअल में बाई लॉज हमें देना पड़ता है। जो है वो आज का कार्यक्रम उसको ब्रीफ कर देंगे। देखिए, मैं मुख्यमंत्री साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के लिए जितने बड़े प्रोजेक्ट आप लोग सुन ही रहे थे, बहुत बड़े और बड़ा अच्छे प्रोजेक्ट दिए हैं। और फतेहाबाद में जहाँ हम बैठे हैं, हमारे विधायक जी दुलाराम जी नापा साहब और हमारे DGP साहब, इनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अकेला जेल का ही अकेला 200 करोड़ के करीब, जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, लैंड को भी अगर अंदर साथ लेते हैं तो 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें सौगात मिली हैं, इनके लिए भी उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस इलाके के लिए बेहतर और थोड़े समय में कार्य करें। जैसे भी मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि लाइन लॉस भी कम हुआ है और जो है प्रोडक्टिविटी दोनों जो कंपनियां हैं दोनों ए ग्रेड में आ गई हैं तो कितना। देखिए, जब बच्चों के रिजल्ट आता है A+ आ जाए तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है कि हमारी चारों कंपनी मतलब 2 तो DH और UH जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। इसके अलावा HVPN और HVCL जो है हमारी दूसरी 4 कंपनी आज तक ये रिकॉर्ड पे है कि कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुए। और सबसे बड़ी हमारी अकाउंटेबिलिटी है, अगर हम दिल्ली में जाके वर्ल्ड बैंक से, नाबार्ड से, कोल इंडिया से कोई चीज़ मांगे तो हमें 1 मिनट बिना रिजर्वेशन के तुरंत मिलता है। कितना लाइन लॉस जो है पहले के बनस्पत कम हुआ है यार, आज की डेट के अंदर कितना लाइन लॉस। लोगों की आदतें बदली, लोगों को जाके हमने ग्रामों में पंचायत करी। पहले हमारे CM साहब ने मीटर्स बाहर निकलवाए, इसमें लोगों ने कोऑपरेट करा। सारे हमारे अधिकारी, मैं तो JE तक कहूँगा, उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने दिन रात एक काम करा, सिंसियरली काम करा। कोविड में बड़ा अच्छा काम करा, उस वक्त बड़ा महामारी आई थी, तब भी इन लोगों ने करा। तो हमारी जो पूरी टीम है उसने अच्छा काम करा। उससे आज हम आप ये समझिए कि इंडिया में हम गुजरात के आसपास हैं। हमारा CM साहब ने अभी अनाउंस कराने क्योंकि मार्च टू मार्च आ जाता, हमारा 1 डिजिट में आ जाएगा। मैं समझता हूँ ये 10 से नीचे 9 पॉइंट कुछ हो जाएगा। सर, बिजली बिलों में सिक्योरिटी चार्ज वगैरह काफ़ी लगते आ रहे हैं। सिक्योरिटी चार्ज जो बिजली बिलों के अंदर काफ़ी लगते हैं, हम इसको लेकर खफा में भी कट लग रहा है। सिक्योरिटी चार्ज लग आ रहे हैं बिलों। नहीं, वो नहीं आ रही। देखिए, कभी ऐसा होता था कि 10 रुपया बिजली का बिल मुझे ही आता। जब हम पढ़ते थे तो बिजली का बिल 5 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये आता था। आज बिजली के बिल हर जगह इस्तेमाल हो रही है, तो जो बढ़ गया तो उसके लिए सिक्योरिटी का जो है उसका एस्केलेशन बढ़ता जाता है। तो वो लोगों की एज एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो उसमें रहेगा
और लोगों का अपना सिक्योरिटी है, वो उस हिसाब से कोई 50,000 का बिल बना दे, उसके बाद छोड़ के चला जाए, फिर कहाँ से रिकवरी करेंगे। तो उसी हिसाब से हमें वो एक ग्राफ बनाए, वो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए लिया जाए। कुछ समय के बाद जब वो हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। सर अब इस बार राहत दी गई है, बिजली बिलों की जो रेट है वो नहीं बढ़ाई गई है, तो कोई अच्छी। देखिए आप एक बात समझिए, हर जगह टैरिफ बढ़ा है पिछले 8 साल में 9 साल में। हमारा सबसे बढ़िया ये काम है कि 8 साल में हमारा टैरिफ 1% भी हमने नहीं बढ़ाया, और उसी 8 साल पहले जो चल रहा था उस पर आज हम चला रहे हैं। इसी करके हम सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल आगामी चुनाव आप कौन सी पार्टी से लड़ने जा रहे हैं? देखिए डिपेंड करेगा, अभी ये इशू आया नहीं ना। देखिए जब मेरे एक मिनट जब मेरे रिजल्ट आए तो 1 घंटा पहले मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बीजेपी को समर्थन देना पड़ेगा। निकल के जब सर्टिफिकेट लेके बाहर निकला, बहुत 20,000 से ऊपर वोटों से जीता, सबकी जबान पे जब थी। मुझे पहले दिन सीएम साहब का फ़ोन आया कि चो साहब आप चुनाव जीत रहे हैं। मैं कहने का अगर स्टेट का इलेक्टेड पर्सन 1 नंबर आदमी मुझे ये कह रहे हैं तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा है। वो कहने कि मुझे आगे भी कुछ आपसे कहना उम्मीद है। मैं कहने का जी मैं आपके साथ हूँ, अगर कांग्रेस की 57+1 आ गई और आपकी 23+ हुई तो मैं आपके साथ हूँ, उधर नहीं जाऊँगा। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। लोकसभा में आप किस तरह देखिए कैंपेन अगर करेंगे? पार्टी मैं बीजेपी के लिए कैंपेन करूंगा। मैंने तय उसी दिन कर लिया था कि मैं बीजेपी के साथ हूँ। जिस कांग्रेस की खिड़की छोड़ के आया, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, वहाँ जाके नहीं खड़ा हो सकता। कार्यक्रम मैंने हाउस में भी कहा था मैं कांग्रेस नहीं ज्वाइन करता। कार्यक्रम में कुछ सेकंड की लाइट चली गई हो गया। देखिए 1 मिनट, आप जब सिनेमा देखते थे, बढ़िया फिल्म देखते थे, बढ़िया गाना आता था, चली जाती हल्ला मचता था, और जब आ जाती तो सीटियाँ मिलती थी। ये एक तो जिसका जितना पॉजिटिव था उतना ही उसका नेगेटिव होता है, चली जाती है। तो इत्तेफाक है ऐसी चीज़ें, कहीं भी कुछ ट्रप डाउन हो जाता है। विजय को जेल भी दी गई है, और काफ़ी पुराना एक प्रोजेक्ट था, इसको लेकर के काफ़ी कवायद भी हुई है कई जगह। कई बार जो है जगह भी जो देखी गई उसको रिजेक्ट किया गया कि प्रोजेक्ट की वजह से भी हुआ, लेकिन अब जेल बनने जा रही है। तो इसका जो पूरा का पूरा क्या ब्लू प्रिंट भी तैयार है? जेल में ऐसा होता है, एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ डीजीपी अपने आईजी को सुप्रीम जेल को भेजते हैं, साथ वाले को किसी को भी जाके देखे और ज़मीन कैसी है, सेफ्टी पॉइंट से भी है। हमें कई हमारे बहुत हार्ड क्रिमिनल रहते हैं, कश्मीर के डेथ भी जेलों में है, तो हमें ये देखना पहले तो साइट सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। शहर से कितनी दूर है, आबादी से कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं उसमें तय करे जाते हैं, वो तय करके ही होता है। तो साइट जो ठीक होता है, सबसे सेफेस्ट होता है, उसको सिलेक्ट। इसमें एक मिनट में बोलना चाहता हूँ, खासकर